हेलो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, आपकी पढ़ाई एकदम परफेक्ट चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं ऑल कंपटीशन से जुड़े ऐसे कुछ फुल फॉर्म जो कि आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम अपनी टॉपिक पर आते हैं, यानी कि फुल फॉर्म पर आते हैं। तो चलिए, आज का हमारी पहली फुल फॉर्म लेकर आए हैं हम ISRO, जो कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको फुल फॉर्म बताने का प्रयास किया है, ताकि आपको हिंदी इंग्लिश में जो भी बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, जो बच्चे हिंदी में हैं वो हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल में आपको दोनों प्रकार की क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारी पहली फुल फॉर्म किस पर है? ISRO, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि I से इंडियन, S से स्पेस, R से रिसर्च, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो ISRO की फुल फॉर्म हो गई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हो गई आपकी इंग्लिश में। अब हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो ये आज की हमारी पहली फुल फॉर्म हो चुकी है। अब हम दूसरी फुल फॉर्म पर चलते हैं, नासा, यानी कि NASA। यानी NASA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हो गया? N से नेशनल, A से एरोनॉटिक्स एंड S से स्पेस और A से एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या हो गया? नासा की फुल फॉर्म, यानी NASA की नासा की फुल फॉर्म हो गई। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। क्या कहेंगे हम इसको हिंदी में? राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। अगला हमारा आ जाता है UNESCO, यानी कि UNESCO। इसकी फुल फॉर्म को क्या है? तो चलिए, U से यूनाइटेड, N से नेशनल, E से एजुकेशनल, S से साइंटिफिक एंड C से कल्चरल, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो हमारी हो गई यूनेस्को की फुल फॉर्म। अब इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। क्या कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो ये हमारी यूनेस्को की हिंदी इंग्लिश दोनों में फुल फॉर्म हो चुकी है, यानी कि इसका पूरा रूप। तो जब भी हम किसी भी स्पेलिंग्स को, यानी कि किसी भी फुल फॉर्म को याद करेंगे, लर्न करेंगे, तो हमको उसकी स्पेलिंग्स भी याद होनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि यू से यूनाइटेड है, तो यूनाइटेड की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। अगर आपके पेपर में आ जाता है कि ये फुल फॉर्म आ जाती है 4 ऑप्शन में, तो अगर आपको यूनाइटेड में आपको ई की जगह अगर ए दे दिया और आपने इसी को टिक मार्क कर दिया, किसको कर दिया? ए वाले ऑप्शन जिसमें यूनाइटेड में ए है, तो आपके ये सारे स्पेलिंग सही है। केवल यूनाइटेड में ए आ गया और दूसरे फुल फॉर्म में ये पूरी जैसी की जैसी है, TE है, और पहले या कोई से भी ऑप्शन में ए है। अगर आपने इसको कर दिया तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आपको फुल फॉर्म करने के सहित आपको स्पेलिंग्स भी बहुत बहुत ज़रूरी करनी है कि किस में क्या आता है। AD अगर एक स्पेलिंग गलत है तो आपकी पूरी मेहनत बेकार है और आपका नंबर कट आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्पेलिंग करने के साथ साथ फुल फॉर्म के साथ साथ आपको स्पेलिंग्स भी बहुत ज़रूरी है। तो स्पेलिंग्स भी आप करते रहिए और अच्छे से पढ़िए। आपको जो कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अगली फुल फॉर्म पर चलते हैं फटाफट। तो अगली फुल फॉर्म हमने ले ली है WHO। क्या ले लिया है? WHO। तो WHO की फुल फॉर्म क्या होगी? WHO की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। क्लियर? तो चलिए हम शुरू कर।
तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, W से बनता है वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO की फुल फॉर्म क्या हो गई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको स्पेलिंग सहित करनी है, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंदी में क्या कहते हैं WHO को? विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इंग्लिश में होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब चलिए अगली हमारी है GDP। क्या है? GDP की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या हो गया? G से ग्रॉस, D से डोमेस्टिक और P से प्रोडक्ट यानी गैस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं हम हिंदी में? सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर? तो आई होप यू कि आपको ये पसंद आ रही होंगी और समझ में भी बहुत आ रही होंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए अगली हमारी है नाटो। NATO। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी N से नॉर्थ, A से अटलांटिक, T से ट्रेटी, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। क्या कहते हैं? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो आई होप यू कि आपको फुल फॉर्म अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगली फुल फॉर्म पर हम फटाफट से चलते हैं। अगली हमारी फुल फॉर्म क्या है? OPEC यानी कि OPCE की फुल फॉर्म क्या है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। O से ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ द, P से पेट्रोलियम, E से एक्सपोर्टिंग और C से कंट्रीज। तो क्या हो गई? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये हो गई हमारी OPEC की फुल फॉर्म। इसको हम हिंदी में कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। क्या कहेंगे? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। क्लियर? चलिए अगली हमारी है ATM। तो ATM की फुल फॉर्म क्या होगी? A से ऑटोमेटेड, T से टेलर, M से मशीन। तो क्या हो गई? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये हमारी किसकी फुल फॉर्म हो गई? ATM की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वचालित नगद जमा निकासी मशीन। स्वचालित जमा मशीन या स्वचालित नगद निकासी मशीन। क्लियर? तो आई होप यू कि आपको समझ में आ रही होगी। ये आपके वेरी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म चल रही हैं जो कि आपको कंपटीशन में हेल्प करेंगी। तो चलिए अगला प्रश्न, अगली फुल फॉर्म ले लेते हैं। पेन, PAN पेन। ठीक है, पेन की फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन, PAN पैन कार्ड जो होता है, जैसे हम पैन कार्ड या अकाउंट नंबर के बारे में बात करते हैं तो P से क्या हो जाता है? परमानेंट, A से अकाउंट, N से नंबर, तो परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इसको हिंदी में कहते हैं स्थायी खाता संख्या। अगली हमारी आ जाती है पिन। पिन की PIN, पिन की फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। P से पर्सनल, I से आइडेंटिफिकेशन और N से नंबर। तो इसकी हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? व्यक्तिगत पहचान संख्या। हिंदी में क्या होता है? व्यक्तिगत पहचान संख्या। चलिए अगली हमारी फुल फॉर्म हो जाती है KYC। KYC यानी K से नो, Y से योर, C से कस्टमर। तो KYC की फुल फॉर्म क्या हो गई? नो योर कस्टमर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपने ग्राहक को जानो। क्या कहेंगे? अपने ग्राहक को जानो। आ जाती है FIR। FIR की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR यानी फर्स्ट, F से फर्स्ट, I से इंफॉर्मेशन, R से रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट। अब आ जाती है CBI। CBI की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये हमारी CBI की फुल फॉर्म है। तो इसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। क्या कहेंगे?
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अब आ जाती है रॉ, RAW यानी रॉ की फुल फॉर्म क्या होगी? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आर से रिसर्च, ए से एंड, आर से रिसर्च एंड, ए से एनालिसिस और डब्ल्यू से विंग। तो हमारी हो गई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग। क्या कहेंगे? अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग। तो आई होप यू कि आपको ये हमारी फुल फॉर्म जो हम बता रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और कौन सी भी आपको जो भी फुल फॉर्म चाहिए हो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उससे बताएंगे आपको, और आपकी कंपटीशन की तैयारी में बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगी। तो बच्चों पढ़ते रहिए, स्पेलिंग करते रहिए, और फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, तो इनको भी आप अच्छे से करिए। तो चलिए अगली फुल फॉर्म पर हम फटाफट चलते हैं। अगली फुल फॉर्म हमारी है CRPF। क्या है? CRPF। तो सी से बनता है सेंट्रल, आर से रिसर्च, रिवर्स, पी से पुलिस, एफ से फोर्स। तो क्या हो गया? सेंट्रल। तो क्या होगा? सेंट्रल, रिवर्स, पी से पुलिस, एफ से फोर्स। तो क्लियर? इसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। क्या कहेंगे? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। क्लियर? चलिए अगला हमारा है DRDO। क्या है? DRDO। डी से डिफेंस, आर से रिसर्च एंड, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो गया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी फुल फॉर्म हो गई? DRDO की फुल फॉर्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या कहते हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या कहेंगे? रक्षा अनुसंधान संगठन, अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगली हमारी आ जाती है BHEL। BHEL, बी से भारत, एच से हैवी, ई से इलेक्ट्रिकल्स, एल से लिमिटेड, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये किसकी फुल फॉर्म हो गई? BHEL की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो आई होप यू कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आपको ऑल कंपटीशन से जुड़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं फटाफट से। अगली हमारी है IRCTC की फुल फॉर्म क्या है? क्या है? IRCTC की फुल फॉर्म क्या है? आई से इंडियन, आर से रेलवे, सी से कैटरिंग एंड, टी से टूरिज्म और सी से कॉरपोरेशन। क्या है? इंडियन रेलवे, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो आप सभी को अच्छे से स्पेलिंग्स भी याद करनी है, ताकि आपको स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। अगर एक वर्ड में स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई तो समझ लो आपकी पूरी फुल फॉर्म रॉन्ग। जैसे कि पहले में आ जाता है आपका पूरा ए, ठीक है, दूसरे में उन्होंने कैटरिंग की जगह कुछ और रख दिया, फिर तीसरे में टूरिज्म कर दिया, और चौथे में तीसरे में टूरिज्म कर दिया, चौथे में अगर उन्होंने इंडियन में एक ही जगह ई बना दिया, एक ही जगह ई बना दिया, और आपने पहला ऑप्शन ना करते हुए चौथे ऑप्शन को टिक मार दिया, यानी कि ई लिखा है। आपने सोचा इंडियन पढ़ने में हर जल्दी में हो जाता है ना, कुछ कि जल्दी कर देते हैं हम, और कुछ जो आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि इंडियन को आपने चौथे नंबर को आपने क्या कर दिया, चौथे नंबर को आपने अगर टिक कर दिया, और पहले नंबर में पूरा सही था, इंडियन भी सही था, पूरा जैसे का जैसा है वैसा ही सही था, और चौथे में केवल इंडियन में एक ही जगह उन्होंने ई को दर्शा दिया है, और आपने बिना स्पेलिंग्स देखे सोचा कि ये तो बिल्कुल सही, और आपने टिक लगा दिया है, तो आपका नंबर हो जाएगा रॉन्ग।
तो ऐसे रॉन्ग कट जाएगा, यानी आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि स्पेलिंग्स को भी आप माइंड में सेट करते जाइए। स्पेलिंग भी आपको अच्छे से करनी है ताकि स्पेलिंग में आपको कोई मिस्टेक ना हो, और स्पेलिंग आप अच्छे से करेंगे तो आपकी फुल फॉर्म भी बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगी। हम आपको इस तरीके से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि आपको स्पेलिंग्स भी बहुत अच्छे तरीके से आने लगे। आप चाहे जल्दी करो या थोड़ा टाइम लेकर करो, लेकिन करना अच्छे से, क्योंकि स्पेलिंग्स भी बहुत मायने रखती है। अगर आपने पूरी देख ली है, पढ़ ली है, समझ ली है, तो हम कहते हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाएंगे। और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे आप, तो आप एग्ज़ाम्स का बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन का दौर चल रहा है। इसलिए कहते हैं हम सभी से कि आप स्पेलिंग्स को भी अच्छे से करना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सामने से, ठीक है। तो चलिए अगली हमारी आ जाती है एम्स, यानी AIIMS। तो एम्स की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ए से ऑल, आई से इंडियन, फिर एक और आई से इंस्टीट्यूट ऑफ, एम से मेडिकल, एस से साइंस। यानी कि एम्स की फुल फॉर्म क्या हो गई? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। क्लियर। अगली हमारी जाती है UPSC। किसकी फुल फॉर्म आ जाती है? UPSC। तो यू से यूनियन, P से पब्लिक, S से सर्विस, C से कम्युनिकेशन कमीशन क्या हो जाता है? UPS की फुल फॉर्म यू से यूनियन, P से पब्लिक, S से सर्विस, C से कमीशन। क्लियर। तो ये आपको UPSC की फुल फॉर्म हो चुकी है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। क्या कहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी स्पेलिंग, यानी कि आपको कोई भी फुल फॉर्म चाहिए हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसे बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो और जो भी हमारे चैनल पर नए, वो चैनल कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आपको ऑल कॉम्पिटिशन से जुड़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल सकें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और जब तक आप इन सभी फुल फॉर्म को अच्छे से करना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।